हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन कंपनीज़ की जो अभी ले ऑफ करना चालू किया है। आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि टेक कंपनीज़ में ले ऑफ 2025 में भी अभी जारी है। कंपनीज़ पोस्ट पैंडेमिक अपने आप को सेटल करने में लगी हुई हैं और इन सब का एक मेजर फैक्टर है पोस्ट पैंडेमिक हायरिंग, राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट और एआई की बढ़ती डिमांड। बड़ी बड़ी आईटी कंपनी जो कि टेक से जुड़ी हुई हैं, उन कंपनीज़ ने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना चालू किया है। सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में जिसे आम नागरिक डेली यूज करते हैं उसका नाम है गूगल। गूगल ने साइलेंटली अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग और गूगल असिस्टेंट की टीम से जुड़े हुए हैं, उन कर्मचारियों को गूगल ने साइलेंटली लेट गो बोला है और उन कंपनियों को गूगल ने निकाल दिया है। इसी लिस्ट में फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अदर कंपनीज भी शामिल हैं, जैसे कि मेटा ने अभी तक उसका पूरा फोकस मेटावर्स में था, जिसने अभी अपने रियलिटी बिजनेस को लैब डिवीज़न को ट्रिम करना चालू किया है और नाउ मेटा इज़ मोर फोकसिंग ऑन द एआई देन द मेटावर्स। थर्ड कंपनी इज़ अमेज़ॉन ने अपने हंड्रेड्स ऑफ कर्मचारियों को जाने के लिए बोला है, जो कि उसके एलेक्सा और अदर डिवाइसेस टीम से जुड़े हुए थे। अमेज़ॉन का कहना है कि वो अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और जो भी उनके अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हैं अभी उन्होंने उसमें ध्यान कम करना चालू किया है। और चौथी जो सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने गेमिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे कर्मचारियों को ट्रिम करना चालू किया है। इसी रेस में शामिल जो है स्टार्टअप और मिड साइज़ कंपनियां जैसे कि रॉबिनहुड, डुओलिंगो और बोल्ट जैसी कंपनीज़ ने अपने हेड काउंट को कम करना चालू किया है। पर इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, कंपनियों ने इसका कारण दिया है ओवर हायरिंग ड्यूरिंग द टेक बूम। कंपनियों का कहना है कि जब बढ़ती डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तब कंपनियों ने बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग कर ली एंड नाउ डिमांड हैज़ स्लोज डाउन, देयरफॉर दे आर कटिंग आउट द हेड काउंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। सेकेंड सबसे बड़ा कारण है स्लो रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनीज़ का कहना है कि नाउ देयर रेवेन्यू इज़ वेरी नॉट रैपिडली ग्रोइंग, रेवेन्यू हैज़ स्लोज डाउन ड्यू टू द पैंडेमिक और ड्यू टू द सर्टेन एरियाज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट। सो कंपनीज़ ने अपना प्रॉफिट मैनेज करने के लिए भी अपने कर्मचारियों को लेड ऑफ करना चालू किया है। एंड थर्ड, जो कि कंपनियों का सबसे बड़ा कहना है कि कंपनीज़ आर नाउ इंटीग्रेटिंग विद द एआई ऑटोमेशन। तो कंपनीज़ ने अपने आप को एआई ऑटोमेशन के साथ इंटीग्रेट करना चालू किया है एंड बहुत सारी कंपनियों ने अपने आप को एआई से ज़्यादा वर्क, उनका कहना है कि हम एआई से ज़्यादा वर्क ले सकते हैं, इसके लिए एआई इज़ मोर पावरफुल दैन द ह्यूमन बीइंग। सो उन्होंने इसकी वजह भी कर्मचारियों को कट करने का एक रीज़न बताया है। एंड सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रेशर कहाँ से? प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू स्टे द लीन। सो इन्वेस्टर की एंड प्रमोटर से भी कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए और अपने टॉप लाइन बनाने के लिए भी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को कट किया है। सो अभी फ्रेंड्स, एज़ पर द डेटा, अभी तक 2025 में 1,20,000 से ज़्यादा टेक जॉब को ग्लोबली कट किया जा चुका है और इतने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। सो कंपनीज़ का कहना है कि आप अपने आप को इस चीज़ से कैसे बचा सकते हैं। एंड द कंपनीज़ आर सेइंग बाय द मेजर अप स्किलिंग यू कैन सेव योर जॉब। सो अप स्किलिंग ही एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, बट ये कितना रिलेवेंट है ये सोचने वाली बात है। एंड अप स्किलिंग भी आप किसके सामने करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने करेंगे, जो कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने करेंगे जिसको $1 बिलियन खर्च करके आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। उसमें रात दिन डेटा फीड किया जा रहा है, रात दिन आप उसमें डेटा फीड करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस हो, रात दिन उसमें डेटा फीड करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ का सही जवाब समय बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण और क्या क्या चीज़ें हो पाएंगी। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप उस दौर में हैं जहाँ चीप लेबर और चीप एम्प्लॉयज़ ये वर्ड नॉर्मलाइज़ किए जा चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट के इस दौर में अब कंपनियां चीप लेबर और चीप एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि कंपनियों को अब और इजी ऑप्शन मिल गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24 आवर वर्क कर सकता है, उसको नाश्ता करने, खाना खाने और सोने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये सब ज़रूरतें एम्प्लॉयज़ को पड़ती हैं। एम्प्लॉयज़ को खाना भी खाना है, नाश्ता भी करना है और सोने के लिए भी टाइम चाहिए।
बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डजेंट रिक्वायर एनी ब्रेक। सो कंपनियां चाहे जितना प्रॉफिट बना सकती हैं और उनको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गेन हो सकता है। सो एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ें, कंटिन्यूस एम्प्लॉय ये सब नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को ब्रेक चाहिए रहता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आगे का जो भी डिसीजन है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में अपने आप को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कैसे लर्न कर सकते हैं, ऑटोमेशन कैसे लर्न कर सकते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की जो आपकी स्टडीज़ वगैरह है उस चीज़ में आप ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।